टेन 30 का मान जो है से 1/√3 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा केवल जो है से 1/3 हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, मतलब 2/√3 गुना में अगर कर देंगे तो √3 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3 हो गया। तो परिमेयकरण कर देने से हो जाएगा, परिमेयकरण कर देने से क्या हो जाएगा कि 3/√3 है, 3/√3 है, तो गुना में √3 बटे में √3 बराबर हो जाएगा आपको, ऊपर में हो जाएगा कि 3√3, नीचे केवल 3, तो कैंसिल हो गया, बराबर हो गया √3। √3 किसका मान होता है? तो tan में होता है 60 का होता है। ये देखिए बी आपका सही जवाब हो जाएगा। sin 45 प्लस cos 45, sin 45 के मान आप जानते हैं 1/√2 होता है, प्लस 1/√2 होता है। हम एलसीएम ले लेंगे तो √2 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, बराबर 2/√2 हो जाएगा। परिमेयकरण कर देते हैं, √2 से गुना भाग कर देते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा 2√2 और नीचे हो जाएगा खाली 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया √2। आपको बी वाला सही जवाब हो जाएगा। sec 60, तो सबसे पहले समझिए कि cos 60 का क्या होता है। cos 60 का होता है 1/2, तो इसको उलट दीजिए तो 2/1, मैंने खाली 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, हो गया। sin स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब sin 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करना होगा, माइनस cos 60 का मान भी 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करना होगा। पद समान चिन्ह विपरीत, तो कट गया, आंसर आपका सी हो जाएगा 0। आवास है, आप समझ गए होंगे। आइए क्लास 10th ट्रिगो से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। पहला क्वेश्चन है कि sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस sin 60 प्लस cos 60, इसका मान इसमें से कौन हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि आपको लिखा हुआ है कि sin 30 प्लस cos 30 माइनस हो जाएगा sin 60 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा cos 60, ये हो जाएगा। तो sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 हो गया, माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 माइनस cos 60 का मान होता है 1/2। देखिए पद समान चिन्ह विपरीत, ये कट गया, ये कट गया, आपको शून्य आंसर हो गया, बी आंसर सही हो जाएगा। किसका मान 1 के बराबर है। अब देखिए यहाँ है, इसमें कुछ भी कर कीजिएगा तो 1 के बराबर नहीं होगा इसका मान बिठाने पर। ये भी देखिए यहाँ sin 90 जो है से 1 होता है, cos 90 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, स्पष्ट है कि डी आंसर हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान आपको याद होगा 1/√3, ये आंसर सही है। cos 60 लिखा हुआ है, cos 60 होता है √3/2, नहीं cos 60 1/2, ये सही जवाब हो जाएगा। sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब sin 90 का मान होता है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस tan 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में से 1 चला गया, क्या बच जाएगा 0। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर 60, तो cos 60 माइनस 60 बराबर, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 का मान होता है 1, आपका बी सही जवाब हो गया। a बराबर 30 हो तो इतना का मान बताइए। तो अब देख लीजिए कि 2 गुने tan 30 हो जाएगा, बटे 1 माइनस यहाँ भी tan स्क्वायर 30 हो जाएगा, tan स्क्वायर 30 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा कि 2 गुने tan 30 का मान होता है √3 और 1/√3, तो यहाँ हो गया 1/√3 और पूरा का बट्टा हो गया 1 माइनस, फिर tan 30 है तो 1/√3।